ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी तो जानते हैं कि हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है ना नहीं। जैसे गाड़ी को नियमित चलाना ज़रूरी है, तो हेल्दी रहने के लिए भी नियमित व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी में जैसे हम राइट फ्यूल डालते हैं, अर्थात पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डालते हैं ना, कि डीजल केरोसिन भी डालते हो, ठीक इसी तरह हेल्दी रहने के लिए हमारा शरीर को भी हेल्दी डाइट खिलाना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर एक शाकाहारी शरीर है। वी आर ऑल हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हमें नियमित रूप से बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट लेने की आवश्यकता है। तो हेल्दी डाइट इज़ बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। तो संतुलित आहार, शाकाहारी आहार, वो क्या है? हेल्दी डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? चलो सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं हेल्दी डाइट। जैसे हेल्दी रहने के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करना जरूरी है, ऐसे स्वस्थ तन के लिए हेल्दी डाइट की भी आवश्यकता है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने कहा, ओ मैन लेट फूड बी दाई मेडिसिन। क्या मतलब? हे मानव, तुम्हारा भोजन दवाई की तरह हो जाए। क्या मतलब? दवाई की तरह हो जाए माना थोड़ा थोड़ा खाएं? नहीं, दवाई की तरह हो जाए माना हमको कम नहीं खाना है, परंतु वी हैव टू टेक द राइट थिंग। यू जस्ट हैव टू ईट राइट। दवाई जैसे आप डॉक्टर जितनी मात्रा में जब खाने के लिए कहा जाता है ऐसे ही लेते हैं ना, ऐसे ही हमें भोजन कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, हमें ये समझ होनी चाहिए। इसको कहते हैं ईटिंग राइट। ओके, सो वी मस्ट हैव बैलेंस डाइट एंड हेल्दी डाइट। अगर हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो हेल्दी डाइट भी लेना जरूरी है। आज दुनिया में तो क्या क्या मिलता है, कितने गंद चीज़ें लोग बेचते रहते हैं। तो यू हैव टू सिलेक्ट क्या लेना है मुझे। हेल्दी फूड चॉइस डेफिनेटली ज़रूरी है। हम अगर बाज़ार की देखने में तो बहुत सुंदर स्वादिष्ट भी होंगे, लेकिन ये खाएंगे तो इसमें ट्रांस फैट्स कितना, प्रिजर्वेटिव्स कितना, केमिकल्स कितना, ये सब क्यों खाएं हम? हेल्दी रहना है तो हेल्दी डाइट ही हमें चॉइस करना पड़ेगा और हेल्दी ईटिंग हैबिट भी डेवलप करना पड़ेगा। कभी भी काम करते करते नहीं खाएं, क्योंकि काम करते समय खाएंगे तो कितना खा गए खुद को भी पता नहीं चलेगा। कभी भी टीवी देखते देखते कभी नहीं खाना चाहिए। टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, खुद को ही पता नहीं चलेगा कितना। देख ले हो ये लेडी, देखो इधर लैपटॉप में काम कर रहे हैं, सामने कितनी चीज़ें रखी है, सब कुछ खा जाएगी, खुद को पता नहीं चलेगा। इसलिए देखो कैसे हालत है। तो इसलिए हमें कभी भी काम करते करते नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, जल्दी जल्दी भी नहीं खाना है। आराम से चबा के धीरे धीरे प्यार से खाना चाहिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लगे बहुत अच्छा है। और बातें करते करते नहीं खाना है। बातें करते करते खाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंटली अगर एक फूड पीस अगर एयरवे में घुस गया तो चोक हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। ठीक है। और हमेशा खाना खाने से पहले थोड़ा सा एक घुट पानी पी के फिर बाद में खाओ। बीच में पी सकते हो, बाद में पी सकते हो। कई लोग कहते हैं बिल्कुल पानी नहीं पीना है, गलत है, पानी पी सकते हो। ठीक है। दिस कॉल्ड हेल्दी ईटिंग हैबिट। सो आवर डाइट अगेन शुड बी बैलेंस डाइट। बैलेंस माना हमारा शरीर में जो कुछ चाहिए सब कुछ अगर हमारे भोजन से मिलता है तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। एंड बैलेंस डाइट माना क्या? बैलेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर में कुछ चीज़ें ज़्यादा, मैक्रो माना ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ चीज़ें कम मात्रा में। जैसे हम चावल, चपाती, दाल खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। नमक कितना खाते हैं? थोड़ा सा ही। इस प्रकार हमारे शरीर में आयरन, विटामिन, कैल्शियम, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं। अगर हमारे शरीर में जो कुछ चाहिए, चाहे मैक्रो चाहे माइक्रो, ये सब चीज़ें हमको जितना चाहिए उतना अगर मिल रहा है तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। और बैलेंस कैलोरीज अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। हम सभी के लिए कैलोरी अर्थात ऊर्जा, जो हमको ताकत मिलता है भोजन से, वो भी बैलेंस होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है, क्योंकि हर एक का काम अलग है, आयु अलग है, शारीरिक वजन अलग है।
तो हमारे शरीर के हिसाब से जितना चाहिए, हमारे एक्टिविटीज़ के अनुसार जितना चाहिए उतना अगर ले रहे हैं तो उसको कहेंगे बैलेंस डाइट। इसी प्रकार बैलेंस नंबर ऑफ मील्स इन ए डे, कई लोग एक बार खाते हैं, कई लोग 2 बार खाते हैं, किसी का तो मशीन चालू ही रहता है, तो ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं, कम से कम हर एक को तो 4 बार खाना चाहिए। सवेरे नाश्ता 9 बजे तक हो जाना चाहिए, 12-1 बजे तक लंच होना चाहिए, शाम को 4-5 बजे हल्का सा कुछ स्नैक्स होना चाहिए, रात को 8-9 बजे तक डिनर होना चाहिए, सोते समय 1 कप दूध भले पियो। तो ऐसे कम 4-5 बार खाएंगे तो इसको कहेंगे बैलेंस डाइट। नहीं तो बॉडी में और भी प्रॉब्लम हो सकता है। लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे, जिसको डायबिटीज़ है एकदम शुगर डाउन हो जाता है, फिर जल्दी खाएंगे तो एकदम शुगर बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। और देखा गया है कि जो 2 बार खाते हैं वही लोग मोटे होते हैं, 4-5 बार कम खाएं, कभी ठीक बीमारी आएगी नहीं। एंड बैलेंस डाइट मीन्स राइट मील्स एट राइट टाइम। हम नाश्ता की तरह हो, लंच की तरह हो, डिनर की तरह हो। ऐसे नहीं कि सवेरे खा लिया पूरा एकदम इतना सारा दिन नहीं खाया, रात को फिर पानी पी लिया, सो लिया, नहीं, ऐसा नहीं। तीनों टाइम अगर कम पूरा बैलेंस रख के खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ओके, हेल्दी रहना है तो जितने वेजिटेबल्स है, प्रकृति हम सभी को कितने ग्रीन वेजिटेबल्स दिए हैं, जितना वेजिटेबल्स खाना है खाओ। इसमें प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन सब कुछ है। जो खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना सलाद लेना है ले लीजिए। आजकल कच्चा खाना डेंजरस है, अच्छी तरह से पहले धुलाई कर लीजिएगा। नमक पानी में भिगो के भी रख सकते हो, थोड़ा बेकिंग सोडा भी डाल के भी भिगो के रख सकते हो, फिर आप उसको अच्छी तरह से साफ करके खा सकते हो, स्टीम करके भी खा सकते हो। ये जितना खाएंगे आपका शरीर उतना हेल्दी रहेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं। और आप टमाटर सूप ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हो, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितना लेना लो, कुछ भोजन में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए। हम सभी इंडियंस वी आर राइस ईटर्स। खास जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ वो लोग इतना राइस नहीं खाते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हम लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, चपाती ज़्यादा है। इसको क्वांटिटी कम करें। कार्बोहाइड्रेट शुड बी 40%, मैक्सिमम 50%। प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाएं, तो इसलिए राइस कम लेना है। बटर, घी, मिल्क प्रोडक्ट ये सब ज़्यादा खाने से भी वेट बढ़ता है। तो ये भी हमारे भोजन में जितनी कैलोरीज है उसका अगर 40% तक 50% तक मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हो और 25-30% प्रोटीन हो और 20-25% अगर फैट हो तो बहुत अच्छा है। तो इससे बैलेंस रखना जरूरी है। इस प्रकार ये पापड़ हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दांत खराब हो जाता है। किसी भी डेंटिस्ट को पूछिए, देखना दांत के बीच में घुस जाता है, इसमें नमक भी ज़्यादा है, तल दिया तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। इस प्रकार ये पिकल्स देखिए, सारा सालों साल तक सड़ा के रखे रहते हैं। इसको भी हमारे भारतीय शास्त्र में तो तामसिक भोजन कहा गया है, इसका भी अवॉइड करें। और चटनी भी, खास करके जो मूंगफली और नारियल चटनी, ये कभी कभी खाएं चलेगा, इसमें हाई कैलोरी होते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट अगर खाए तो इसका तो शुगर भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड, कभी कभी खाएं, कोई बात नहीं। और आपको चटनी लेनी है तो टमाटर और आप कड़ी पत्ता की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी बनाए खाइए। और ये सब चीज़ें हैं, आपके मुंह से पानी आता होगा। ये सब पकोड़े और समोसे, कचौरी, चिप्स, ये सब चीज़ें, मेदू बड़ा, ये सब वेरी टेम्पटिंग। परंतु आपको पता है ये 100 ग्राम में 500 कैलोरी होते हैं। इसमें जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स है 100 ग्राम में 500। आपको बॉडी वेट कम करना है तो ये सब ज़्यादा नहीं। अगर घर में बन रहा है, कहीं फेस्टिवल में गए हो, 1 पीस 2 पीस खा लिया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो फिर सारा दिन दौड़ना पड़ेगा इतना कैलोरीज बर्न करने के लिए, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेड। एंड ये सब हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बहुत इसमें बहुत सारे शुगर होता है। और ये सब आजकल शुगरी फूड अवॉइड करने के लिए हम सभी को कह रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ घर घर में हो रहा है। ये सब अवॉइड कीजिएगा। कंडेंस मिल्क, इसमें भी बहुत सारे शुगर होता है। सिरप, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें तो फुल ऑफ कैलोरीज एंड शुगर। और इस प्रकार जूसेस नहीं पिए, जूस पीने से भी फट से शुगर बढ़ जाता है। जब तक दांत है जूस नहीं पिए। अल्कोहल तो बिल्कुल डेंजरस है, हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए विदेशी टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें मॉडरेट क्वांटिटी पियो बताया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जो पॉइजन है पॉइजन है, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एडिक्शन हो जाता है फिर।
शुगर केन जूस भी कभी कभी थोड़ा पी लिया चलेगा, ये ज़्यादा पियेंगे तो भी इसमें भी एकदम शुगर शूट कर जाता है, तो बी केयरफुल ऑल दिस थिंग्स, ओके। बट हम कुछ फल रेगुलर खा सकते हैं, जैसे एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे कहते हैं। आप ऐसे पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, संतरा और मौसमी वगैरह ले सकते हैं, और नाशपाती ले सकते हैं, तरबूजे खरबूजे सीजन में मिलता है, खाइए। लेकिन 200 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा, एट ए टाइम 250 ग्राम मैक्सिमम। उससे ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएगा, शुगर भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जब भी खाते हैं, मैं तो कहूँगा हमेशा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, मिड मॉर्निंग में, मिड इवनिंग में फ्रूट्स खाइए और 200-250 ग्राम ही खाइए। मेजर मील के साथ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ फ्रूट्स को ऐड नहीं करना चाहिए। और भी आप ऐसे अनार खा सकते हैं, करमुंगा खा सकते हैं जो थोड़ा खट्टी मीठी होती है, और बेरीज, चेरीज, ये सब आजकल तो भारत में भी मिलते हैं, ये सब भी आप खा सकते हो। लेकिन बताया 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं। प्लम्स, पीचेस भी आप ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स कितने मिलते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं खाना है। ये नट्स अगर खाएंगे 100 ग्राम में 600 कैलोरी हो जाता है, और फ्रूट्स जो ड्राई फ्रूट्स है इसमें 100 ग्राम में लगभग 300-350 कैलोरीज हो जाता है। तो ये ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये ठीक है, रात को भिगो के रखो, 4-5 बादाम, 2-3 अखरोट खाया, थोड़ा सा खाया, ठीक है। ज़्यादा खाएंगे तो फिर कैलोरी, हाई कैलोरी है, वेट बढ़ेगा। घर में ऑलिव ऑयल को मैं कहूँगा कि ये हार्ट फ्रेंडली ऑयल, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। राइस ब्रान तेल, ये तलने के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कम एब्जॉर्ब होता है। और सनड्रॉप ऑयल, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ राइस ब्रान और सफोला, ये भी रख सकते हैं। सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये तेल वैरायटी घर में रखो, कोई एक प्रकार का तेल अच्छा नहीं है। इसमें सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, इसको हार्ट फ्रेंडली ऑयल कहेंगे, इसको मूफा ऑयल हम कहते हैं। लेकिन सनफ्लावर, सफोला, सोयाबीन ज़्यादा खाएंगे तो इसमें ये हार्ट फ्रेंडली नहीं है, बी केयरफुल। जो देखा गया है खाली सनफ्लावर खाते हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। तो यू शुड हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। लेकिन एक व्यक्ति को महीने में मैक्सिमम आधा लीटर ही तेल घी मिला के खाना चाहिए। घर में अगर 8 फैमिली मेम्बर है तो 4 लीटर ही तेल घी यूज होगा, और उसके रेशियो कैसा होना चाहिए। अगर आपको 4 लीटर चाहिए तो 1 लीटर घी, 1 लीटर मूंगफली, 1 लीटर सरसों, 1 लीटर सनफ्लावर, ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा। नहीं तो फिर सभी का वेट बढ़ता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। और देखा गया है कि हमारे भारत में हमारी माताएं तो तेल घी पानी की तरह बहता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा खिला रहे हैं, तो क्या हाल होगा। ट्रांसफैट जो सेमी सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर में, उसको ट्रांसफैट कहते हैं। जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट में, कॉन्फेक्शनरीज, बिस्किट्स, इसमें ये सब ज़्यादा होते हैं, और ये हार्ट के लिए बहुत नुकसानकारक है। ट्रांसफैट ज़्यादा होने से हार्ट अटैक हो जाता है। सो आजकल जो मिलते हैं सिटीज़ में, ये सब हाई कैलोरीज फूड है, इसको जंक फूड, फास्ट फूड कहते हैं। इसमें ट्रांस फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए देखा गया है कि हमारे फूड में अगर ट्रांस फैटी एसिड 2% भी कम हो जाता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क 53% कम हो जाता है। सोचिए तो सही। तो आजकल के बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, तो कैसे ठीक रहेंगे। इसलिए बहुत कम उम्र में भी लोगों को, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है, फैट, सोडियम ज़्यादा है, फाइबर बिल्कुल नहीं है। इसलिए ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कैंसर सब हो रहा है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं। भारत में हमारे जो थाली माताएं परोसती हैं, देखना थाली में 75% तक चावल चपाती ला देगी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी कुछ दालें वगैरह, थोड़ी सी। लेकिन नहीं, हमारा थाली ऐसा होना चाहिए 50% तक वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% प्रोटीन, 25% आप चावल चपाती ले सकते हो, थोड़ा सा उसमें बटर मिल्क ले सकते हो, या दही ले सकते हो। तो ये हमारा रिकमेंडेड थाली है ऐसा। तो ये देखिए एक बैलेंस मॉडल थाली है, 3 चपाती है। अगर चावल खाना चाहते हैं तो 1 कटोरी चावल लिया तो 1 चपाती माइनस, दोनों सेम है, तेल घी नहीं लगा हुआ है। देखिए कभी कभी ठीक है, हफ्ते में 1 दिन चलेगा। 1 कटोरी सब्जी है, 1 कटोरी सलाद है, 1 कटोरी चना है, दाल है, दही है। तो आप भूख लगे तो सब्जी 2 कटोरी खा जाइए, दाल 2 कटोरी खा जाइए, और सलाद जितना खाना खा लीजिए। दही के बदले छाछ बना दीजिए, जितना पीना है पी लीजिए, वाटर मिल्क। तो उसमें आपका
वेट नहीं बढ़ेगा और पेट भी भर जाएगा। इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। समझ में आया? अवॉइड फिस्टिंग एंड फास्टिंग। कभी भी कहीं मिलता है तो ये एकदम आकंठ भोजन कर लेना। कई लोग तो खाते हैं करने से भी दिखेगा, और ही करेंगे, सारा गैस निकल देता, ये ठीक नहीं है। और बिल्कुल उपवास करना भी, 2-3 दिन तक पानी भी नहीं पिएंगे, ये भी ठीक नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार अति आहार अनाहार भी योगी का लक्षण नहीं है। योगी माना बैलेंस टाइप वाले। समझ में आया? और सारा दिन हमें कम से कम 8-10 गिलास तो पानी पीना चाहिए। जब भी पीते हैं 2-2 गिलास 4-5 बार पी लिया, हो गया। सवेरे में तो कहता हूँ सवेरे उठते ही आप अगर 4 गिलास पानी पी लेते हो, देखना आपको कोई कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, पेट एकदम साफ हो जाएगा। इसलिए पानी भी हमें सफिशिएंट पीना है। डॉक्टर अगर मना करते हैं आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, इतना पीना है, अलग बात है। बाकी सभी को हेल्दी रहने के लिए कम से कम 8-10 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। ठीक है? सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। मेरा तो ये मानना है, अगर हम अपना भोजन को ही ठीक कर दें तो सदा निरोगी रहेंगे। 90% से भी ज़्यादा बीमारियों का कारण हमारा भोजन है। ये इंटरनेशनल रिसर्च से अभी सभी साइंटिस्ट मानते हैं। तो हम अपना भोजन को ठीक करें, फिर सदा निरोगी रहेंगे। तो चलिए आज हम स्ट्रेचअप एक्सरसाइज करेंगे। कल वार्म अप किए थे, आज हम स्ट्रेचअप करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप स्ट्रेचअप करना ज़रूरी है। ठीक है? ओम शांति। माय डियर हेल्थ लवर्स, आज हम करेंगे स्ट्रेचअप एक्सरसाइज। क्योंकि आप एक्सरसाइज से पहले अगर स्ट्रेचअप नहीं करते हैं तो आपके लिगामेंट्स, मसल्स टियर हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज से पहले वार्म अप, फिर स्ट्रेचअप। तो अभी चलिए हम सभी करते हैं स्ट्रेचअप। सबसे पहले मैं एक सुंदर गीत बजाऊंगा और गीत के साथ मेरे साथ मैं जैसा करता हूं ऐसा स्ट्रेचअप करना है। ठीक है? चलिए। पाँव दूर दूर रखिए। अभी अपर लिम्ब का स्ट्रेचअप करेंगे। पहले शोल्डर जॉइंट। देखिए, ये कोहनी सीधा, हाथ सीधा, ये कोहनी को इसमें, ये कोहनी को ऐसा अपने तरफ खींचना है। ठीक है? ये शोल्डर जॉइंट का स्ट्रेचअप है। हम शिव की संतान, हमसे काल विहारा, हम शिव की संतान। थोड़ा मुस्कुराते हुए। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। पूरा स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। अभी दोनों हाथ को जोड़ दीजिए, ऐसे इंटरडिजिट कीजिए, सिर पर रखिए, पाँव दूर दूर। स्ट्रेच अप, टो पे खड़े हो जाइए। रिलैक्स, स्ट्रेच अप, रिलैक्स, स्ट्रेच अप, रिलैक्स, स्ट्रेच अप। हम शिव की संतान, हमसे काल विहारा, हम शिव की संतान, हमसे काल विहारा। वेरी गुड। अभी इंट्रोड्यूस किए, छाती पे रखिए, स्ट्रेच, पूरा कोहनी स्ट्रेच, कोहनी को एकदम स्ट्रेट करिए। वेरी गुड। कभी धूप तो कभी छाँव। वाह, क्या मस्त मौसम है, ब्यूटीफुल। ओके, अभी 2 उंगली पकड़िए, ऐसे सिर के पीछे जोर से पुल कीजिए और स्ट्रेच अप। देखिए, एकदम स्ट्रेच अप करके ऐसा स्टोज में खड़े हो जाना। फिर अगेन पुल, स्ट्रेच अप, पुल, स्ट्रेच अप, पुल। टो में खड़े हो जाइए, एड़ी उठाइए ऊपर, खाली खड़े हो के नहीं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी हम शोल्डर जॉइंट को करें। देखिए, पीछे रिट्रैक्ट कीजिए, बैक मसल्स स्क्वीज कीजिए, हाथ उठाइए। वेरी गुड, उठाइए ऐसा, हाथ उठेगा स्ट्रेच होके, बॉडी इरेक्ट, स्ट्रेट, पिलर की तरह, और खाली हाथ उठेगा ऐसा।
बॉडी को स्ट्रेट रखिए, ऐसा, फिर ऐसा, वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रेच अप एंड स्क्वीज द बैक मसल्स, वेरी गुड। अभी हम, जिसके कमर में दर्द है भले नहीं करो, देखिए कैसे करता हूँ। आपका हाथ पूरा सिर के ऊपर आ जाना चाहिए, रिलैक्स, सांस छोड़ के स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, वेरी गुड। अपर बॉडी हो गया। अभी हम लोअर बॉडी क्या करेंगे। आप पहले बैलेंस करना, आपको अगर डिफ़िकल्ट लगेगा कोई दीवार का सहारा ले सकते हो, कोई पिलर का सहारा ले सकते हो। जैसे देखिए, आप एक पाँव को उठाइए, यहाँ पकड़िए और पूरा चीन पे लगाइए, छोड़िए, फिर सांस छोड़ के, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अभी क्या करना है, देखिए, एक पाँव ऐसा और नीचे से पकड़िए और ऊपर उठाइए पूरा जितना हो सके, स्ट्रेच, वेरी गुड। दूसरे पाँव को भी ऐसे नीचे से पकड़ लीजिए, पकड़ के एकदम ऊपर खींचिए, कोहनी एकदम पीछे, स्ट्रेच, और स्ट्रेच, वेरी गुड। अभी हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच करेंगे। आप कोई टेबल को, दीवार को पकड़ सकते हो, एंकल जॉइंट पकड़ लीजिए और स्ट्रेच, उठाइए उठाइए उठाइए, वेरी गुड। दूसरे पाँव, स्ट्रेच, वेरी गुड। अभी स्ट्रेच, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। अभी आगे झुकिए, हाथ रखिए टोज में, घुटना स्ट्रेच कर दीजिए, फिर स्ट्रेच करें, नी को एकदम स्ट्रेट कर दीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए, स्ट्रेट करें, वेरी गुड, वाह। होल बॉडी का स्ट्रेचअप हो गया, आया मजा। बधाई हो, हम शिव के संतान है। हम काल भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता है। हम समय की धारा को बदल सकते हैं। वेरी गुड, बधाई हो।